1000 से लेकर के और 1,25,000 रैंक तक अगर आपको चाहिए, अगर ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा रैंक इसके बीच में रहे, 1,25,000 रैंक तक की हम लोग बच्चों बात की है कि अगर आपका परसेंटाइल जो है ये आया हुआ है, इसके बीच में अगर आपका आया है जनवरी अटेम्प्ट में, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपका CRL, आपका ऑल इंडिया रैंक ये बनने वाला है। NITs में एंट्री लेने के लिए हमको कितना एटलीस्ट रैंक चाहिए होगा। NIT तिरची की बात करेंगे, वारंगल की बात करेंगे, सूरतकल की बात करेंगे, और भी हमारे NIT से देखिए कालीकट है, राउरकेला है, कुरुक्षेत्र है, उसके बाद आपका इलाहाबाद है, जमशेदपुर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जनवरी वाले अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद काफी सारे टॉपिक पे हमने बात किया है, जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको किस परसेंटाइल में मिलेगा। अगर आपका बच्चों परसेंटाइल अच्छा आया हुआ है, मान लीजिए 98 परसेंटाइल आ गया है, 97 आ गया है, 95 के ऊपर आया परसेंटाइल अगर आया हुआ है आपका, और आपका बोर्ड में 75% नहीं है, या आप टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं आ रहे हैं अपनी बोर्ड के परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे। आपका हमने टॉप 50 कॉलेजेस की बात कर ली, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ली, लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज की भी बात कर ली है हमने, और NITs, IIITs, GFTI आपको किस किस परसेंटाइल पे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच या अदर ब्रांचेस आपको मिलने वाली है। लेकिन बच्चों का क्वेश्चन फिर ये रहता है कि अगर मुझे NIT, अगर मेरा परसेंटाइल खराब है, या मेरा परसेंटाइल मान लीजिए 90 के अंदर चला गया है, 91 है, 92 है, या जो होमस्टेड वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाया अभी तक, या फिर जो OBC कैटेगरी के बच्चे हैं या जो EWS के बच्चे हैं उनके लिए भी कोई वीडियो अभी नहीं दिया है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके जो NITs हैं, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके इंडिया में इस समय 32 हैं, NITs के अंदर अगर किसी बच्चे को एंट्री चाहिए होगी, मान लीजिए किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं चाहिए, अगर उसको मिल भी रहा है फिर भी वो NIT जाना चाहता है, मान लीजिए किसी बच्चे को अपने स्टेट के कॉलेज में कहीं पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में GFTI में उसको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल रही है, पर वो क्या करना चाहता है, वो NIT तिरची जाना चाहता है, वारंगल जाना चाहता है, सूरतकल जाना चाहता है, इलाहाबाद जाना चाहता है, टॉप 10 के जो NITs हैं वहाँ जाना चाहता है, या फिर NIT आपका दुर्गापुर है, जमशेदपुर है, रायपुर है, NIT अगरतला है, ऐसे NITs में वो जाना चाहता है कि उसको NIT का भाई टैग चाहिए। मुझे क्या चाहिए? NIT का टैग चाहिए। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि NIT में एंट्री लेने के लिए होम स्टेट में क्या आपका जो है रैंक होना चाहिए, उसके लिए एक्सपेक्टेड क्या परसेंटाइल चाहिए होगा। अगर आप अदर स्टेट कोटे से हैं, मतलब आपका जो स्टेट के बाहर का जो NIT है, जैसे कि बच्चा मान लीजिए राजस्थान का है, अब राजस्थान में जो होम स्टेट कोटा लगेगा वो किसमें लगेगा? NIT जयपुर में। कोई बच्चा तमिलनाडु का है तो कहाँ पे लगेगा? आप कहाँ पे मिलेगा आपको फायदा? NIT तिरची के अंदर। पर अगर आप दूसरे स्टेट के NIT में, मतलब और अदर स्टेट कोटे से जाना चाहते हैं, जोसा काउंसलिंग से आपको मिलते हैं NITs, आपको CSAB काउंसलिंग से आपको NITs मिलते हैं, जोसा के बाद जो सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो आज बात करने वाले हैं कि NIT में अगर आपको एंट्री चाहिए, जस्ट मुझे एंट्री चाहिए, जैसे हम तिरची के एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। NIT तिरची के अंदर बच्चों अगर कंप्यूटर साइंस किसी बच्चे को चाहिए होता है तो इसको 99.84 ये परसेंटाइल चाहिए होगा। तो पिछले साल 1600 रैंक पे ये बंद हो गया। अगर किसी बच्चे को NIT तिरची में एंट्री चाहिए कि मैं प्रोडक्शन भी ले लूँगा या मटेरियल भी ले लूँगा, पर मुझे NIT तिरची ही चाहिए, तो फिर आपका लगभग 30-32 हज़ार रैंक तक यहाँ पे तिरची के अंदर आपको आराम से एंट्री मिल जाती है। तो आज भाई यही बात करने वाले हैं कि NITs का अगर आपको टैग चाहिए, NITs के अंदर आपको एंट्री चाहिए, तो क्या परसेंटाइल आपको चाहिए होगा। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देंगे कि आपका जो परसेंटाइल जो आपका आया हुआ है, जैसे आपका 99 परसेंटाइल आया हुआ है, किसी बच्चे का मान लीजिए 98 आया हुआ है, 96 आया है, 95 आया हुआ है, या 94 परसेंटाइल आया हुआ है, तो आज बात करने वाले हैं हम लोग कि 1000 रैंक, आपका ऑल इंडिया रैंक 1000 AIR जो आपका डिक्लेयर होगा अप्रैल में, जिसको बोलते हैं हम CRL। 1000 मतलब कि AIR CRL एक ही बात होती है। जो आपका CRL कॉलम होता है उसमें आपकी क्या लिखी होती है? ऑल इंडिया रैंक आपकी यहाँ पे मेंशन होती है। तो 1000 से लेकर के और 1,25,000 रैंक तक अगर आपको चाहिए, अगर ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा रैंक इसके बीच में रहे, तो आपको कितना परसेंटाइल की जरूरत पड़ेगी। मतलब जो परसेंटाइल आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट में आ गया है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो अप्रैल वाला अटेम्प्ट जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें क्या आपकी CRL बनने वाली है। जनवरी वाले अटेम्प्ट में लगभग आपके 11,70,000 बच्चे अटेम्प्ट किए थे, इसमें 3 लाख बच्चे और ऐड हो गए, मतलब कि 14,70,000 बच्चा आपका ये टोटल अपीयर होगा एग्जाम में। अब जब एग्जाम में बच्चे बैठेंगे अप्रैल वाले अटेम्प्ट में तो देखेंगे कितना बच्चा अपीयर हो रहा है। तो आज बात कर लेते हैं पहले परसेंटाइल के हिसाब से क्या रैंक बनने वाला है, और उसके बाद उस रैंक पे अगर मुझे NIT के अंदर एंट्री चाहिए, मुझे NIT का टैग चाहिए, तो वो किस रैंक तक मुझे NITs मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। और हम आने वाले टाइम में आपको जो है ई बुक भी देने वाले हैं। अभी समाधान ई बुक भी देंगे हम आपको, ऑल इन वन ई बुक भी देंगे। अभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेंशन कर रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इस बार उसमें नई उसमें जो मेंशन कर रहे हैं, जिससे कि काफ़ी फायदा आपको मिल जाएगा। ऑल इन वन ई बुक आपको ये बताती है कि कौन कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग में रिजर्वेशन वाइज आपको क्या क्या मिलने वाला है, 75 अगर आपका नहीं है तो आपको क्या मिलेगा उसमें, या फिर अगर आप लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे आकर के कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं 1000 रैंक से लेकर के और 1,25,000 CRL जो आपका आने वाला है अप्रैल अटेम्प्ट में। ये ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड है। अप्रैल वाले एग्जाम में जब रिजल्ट आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। तो 99.9 परसेंटाइल
1170 रैंक, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से कि मेरा ये रैंक बनने वाला है। 99.8 का मतलब हो गया 2350 रैंक, 99.7 का मतलब हो गया 3560 मतलब 3560 रैंक, 99.5 का मतलब हो गया आपका 5900, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद 99.3 का देखिए 8240, 99.8 का मतलब हो गया 14000 14,000, 98.6 का मतलब हो गया आपका 16400, 98.4 का मतलब हो गया 18,700। ये हमारा 98 तक हमारा ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा, अगर 98.2 परसेंटाइल बच्चों अगर आपका आया हुआ है जनवरी अटेम्प्ट में, तो आपका जो एक्सपेक्टेड आप उम्मीद कर सकते हो 21,000 के आसपास आपका रैंक बनने वाला है। 98 एग्जैक्ट परसेंटाइल पे 23,200, 97 पे देखिए 34,000 मतलब 34,000, 96 परसेंटाइल पे हम लोग देख लेते हैं 45,200, उसके बाद 94 परसेंटाइल पे देखिए 56,300, 93.5 परसेंटाइल पे आपका 68,000, उसके बाद 92 परसेंटाइल पे देखिए आपका 85,500, 91 परसेंटाइल पे आपका हो गया 1,11,600, ठीक है, और 90.5 परसेंटाइल पे आपका 1,07,500, और आपका 90 परसेंटाइल पे कितना हो गया 1,13,000, और उसके बाद 89 परसेंटाइल पे कितना हुआ आपका 1,24,000। तो ये 1,25,000 रैंक तक की हमने लोग बच्चों बात की है कि अगर आपका परसेंटाइल जो है ये आया हुआ है, इसके बीच में अगर आपका आया है जनवरी अटेम्प्ट में, तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि आपका सीआरएल, आपका ऑल इंडिया रैंक ये बनने वाला है एक्सपेक्टेड। अब देख लेते हैं कि हमारे जो एनआईटीज में हमको एंट्री अगर चाहिए होगी, तो एनआईटीज में एंट्री लेने के लिए हमको कितना एटलीस्ट रैंक चाहिए होगा। एनआईटी तिरछी की बात करेंगे, वारंगल की बात करेंगे, सूरतगल की बात करेंगे, और भी हमारे एनआईटीज है, देखिए कालीकट है, राउरकेला है, कुरुक्षेत्र है, उसके बाद आपका इलाहाबाद है, जमशेदपुर है, उसके बाद आपका जलंधर है, देन उसके बाद पटना, उसके बाद दुर्गापुर, हमीरपुर। तो ये एनआईटीज की हम लोग बात करने वाले हैं कि एनआईटीज में अगर हमको एंट्री चाहिए होगा, बच्चे जब जेईई मेंस का पेपर देते हैं, तो जेईई मेंस का पेपर देने का बच्चों का मोटिव रहता है कि हमको जो है एडवांस के लिए हम क्वालिफाई हो जाएं, मतलब 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बना लें, एडवांस में क्वालिफाई होने के बाद हम जो है एडवांस का पेपर दें और हमको कोई ना कोई आईआईटी मिल जाए। जो ओल्ड आईआईटीज हैं वो बच्चों का ड्रीम रहते हैं, लेकिन नए वाले आईआईटीज को भी बच्चे पसंद करते हैं। अगर आईआईटी किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है या एडवांस आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बच्चों का टारगेट रहता है कि हमको जो टॉप 10 के एनआईटीज हैं, टॉप 15 के जो एनआईटीज हैं, या फिर जो नए वाले भी एनआईटीज हैं, उसमें हमको टॉप का ब्रांच मिल जाए। और अगर ये भी नहीं मिल पा रहा, तो फिर बच्चों का टारगेट रहता है कि हमको चलो ट्रिपल आईटी भी हम ले लेंगे, क्योंकि वहाँ फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। एनआईटीज में ट्रिपल आईटीज में डिफरेंस ये होता है कि एनआईटीज में अगर आप एडमिशन लेते हैं और आपका फैमिली इनकम अगर आप 2.5 लाख के अंदर है, 2 लाख के अंदर है, 1 लाख के अंदर है, तो आपको फैमिली इनकम के हिसाब से फीस में छूट मिल जाती है। 1 लाख के अंदर बिल्कुल जीरो फीस पे आपका एनआईटी के अंदर एडमिशन हो जाता है, कोई फीस नहीं लगती है। और ट्रिपल आईटीज के अंदर आपके जो पुराने वाले ट्रिपल आईटीज हैं उनको अगर हम हटा दें, ट्रिपल आईटीज में आपकी पूरी 3 लाख फीस आपको देनी होती है, मतलब 12 से 15 लाख का आपका खर्चा ट्रिपल आईटी में बीटेक करने का होता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग एनआईटी तिरछी। सबसे पहले बात करते हैं एनआईटी तिरछी का। तो देखिए यहाँ पे मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, अदर स्टेट की बात करेंगे, होम स्टेट की बात करेंगे। दोनों स्टेट की हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जनरल कैटेगरी को 33,383 पे मिला है क्या आपका यहाँ पे होम स्टेट कोटे में मिला हुआ है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। ईडब्ल्यूएस को मिला है 2,78,000 रैंक। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तमिलनाडु से 12th किया हुआ, देखिए ईडब्ल्यूएस बच्चे पूछते हैं, जब सीआरएल रैंक अभी आपका आ जाएगा अप्रैल में, तो बच्चे पूछते हैं सर हमारा ईडब्ल्यूएस रैंक ये है और हमारा सीआरएल रैंक ये है, और मेरा कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरा ओबीसी रैंक ये है। तो बच्चे पूछते हैं कि हमको ओबीसी रैंक का फायदा नहीं मिलेगा क्या, हमको ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिलेगा। फायदा मिलता है, देखिए कितना फायदा मिल रहा है। जनरल कैटेगरी के बच्चे को, जनरल ओपन वाले कैंडिडेट को 33,383 में मिल रहा है, कौन सा, मटेरियल साइंस तिरछी के अंदर। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को कितने मिल रहा है, 2,78,000 पे। इसको आप मान सकते हो कितना, 96 से 97% वाले इसको आप मान सकते हो। तो ये कितना वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस बच्चे को 2,78,000 पे मिल रहा है, इसका मतलब कितना हुआ, 2,78,000 का मतलब हो गया लगभग आपका, ये मान के चलिए लगभग 75 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हो इस साल के हिसाब से। 75 परसेंटाइल या 74 परसेंटाइल इसको आप मान सकते हो। वही ब्रांच ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 75 74 में मिल रही है, वही ब्रांच यहाँ पे कितने में मिली हुई है, 96 97 पे। तो इतना फायदा ईडब्ल्यूएस वाले को मिल रहा है 37,000 पे। ये अदर स्टेट कोटे का कट ऑफ है हमारा, ये 40,000 तक। मतलब अगर आपको एनआईटी तिरछी के अंदर जस्ट एंट्री चाहिए होगी, तो आपको ये आपको रैंक लानी होगी। मतलब अगर हम परसेंटाइल के हिसाब से देखें 27,000 37,000 40,000, ये देखिए आप, ये आपको लाना होगा। यहाँ से देख लीजिए आप, ये 28,000 का कितना मतलब हो गया, 97.5, 97, 96, 96 और 95.5। इतना आप मान के चल सकते हो कि 96 तक अगर आपका आ रहा है, तो आपको एनआईटी तिरछी के अंदर आराम से एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल देखिए 42,000 रुपये जनरल वाले को क्या मिल रहा है, बायोटेक। 42,000 का मतलब हमारा कितना हो गया, लगभग हमारा परसेंटाइल 96, इसको भी हम मान सकते हैं। हमारा है ईडब्ल्यूएस, इसको कितने में मिल रहा है, 56,550। अब 56,550 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कितना हमारा रैंक होगा, ये देखिए आप 95, इसको आप मान सकते हो 56,300 पे। 56,300 रैंक कितने पे बन रही है, 95 पे बन रही है, तो इसको आप 95 मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ओबीसी 52,000,
अदर स्टेट का देखेंगे तो ये 35,949 पे बंद हो रहा है बायोटेक एनआईटी वारंगल। उसके बाद 45,000 पे बंद हो रहा है आपका अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। 35,000 वाले बच्चे हैं, इनको कहीं ना कहीं पे जो है सीएस भी मिल रहा होगा, ईसी भी मिल रहा होगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मिल रहा होगा, कई सारे ट्रिपल आईटीज में मिल जाता है, कई सारे आपके जीएफटीआईज हैं, कई सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। लेकिन फिर भी इस बच्चे ने एनआईटी वारंगल के अंदर बायोटेक लिया है और ये सीएसए भी जो आपका राउंड होता है, अगर जोसा का होता तो ये मान सकते थे कि इन बच्चों ने ये सीट ड्रॉप कर दी होगी। छोड़ इस रैंक पे भी, इस परसेंटाइल पे भी 35,000 45,000 का मतलब कितना हो गया आपका, लगभग 97-96 परसेंटाइल पिछले साल जिन बच्चों का आया हुआ था उन्होंने वारंगल के अंदर बायोटेक लिया हुआ है। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, एनआईटी सूरतकल। देखिए सूरतकल के अंदर 59,000 रैंक पे माइनिंग मिल रहा है होमस्टेड वाले को। 94,000 रैंक वाले को क्या मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को माइनिंग इंजीनियरिंग। देखिए फायदा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जितने बच्चे बोलते हैं सर फायदा क्या मिलेगा मुझे ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का, देखिए 84,000 वाले बच्चे को कितना मिल रहा है, माइनिंग आपको मिल रहा है। ओबीसी वाले बच्चे को होमस्टेड कोटा जिनका था, ठीक है। तो ये 84,000 और 94,000 का मतलब कितना हो गया, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका 85,000 हो गया, 96,000 हो गया, इसका मतलब हो गया आपका 92-91 परसेंटाइल, ठीक है। 92-91 परसेंटाइल अगर बच्चों आपका आ रहा है तो एनआईटी सूरतकल के अंदर होम स्टेट वाले बच्चों को पिछले साल माइनिंग इंजीनियरिंग मिली हुई है और ये फायदा यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका, अगर आप किसी रिजर्वेशन में हैं तो। अदर स्टेट वाले बच्चों को वही ब्रांच देखिए 38,000 पे मिल रही है, 42 में मिल रही है, 44 में मिल रही है, सेम यही देखने को मिल रहा है आपका। कौन कौन सा, देखिए ये आपका हो गया 96 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल और 90 आपका 5 परसेंटाइल, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ तक 44,000 रैंक तक आपका। देखिए ये आपको क्या मिल रहा है सूरतकल के अंदर, माइनिंग इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारा एनआईटी कालीकट। जनरल वाले बच्चे को 54,200 पे बायोटेक मिला हुआ है होम स्टेट। ओबीसी वाले को 61,000 पे मिला हुआ है। 61 का मतलब हम लोग देख लेते हैं कितना परसेंटाइल लगभग होगा 61 पे। देखिए यहाँ पे ये 62,000 रैंक जो आपकी आ रही है कितने बारी, 94.5 पे, मतलब 94.5 परसेंटाइल वाले बच्चे को पिछले साल यहाँ पे मिला हुआ है। किसमें, कौन से एनआईटी में, हमारा कालीगढ़ के अंदर बायोटेक। अब यहाँ देखिए आप अदर स्टेट वाले बच्चे का देखिए 43,614, ठीक है, 43,614 पे क्या मिला हुआ है यहाँ पे, बायोटेक इंजीनियरिंग मिला हुआ है हमारा अदर स्टेट वाले बच्चे को। किसमें मिला है, सीएसए राउंड में, ठीक है। बच्चे पूछते रहते हैं कि ये सीआरएल है, ऑल इंडिया रैंक है, तो ये सब सीआरएल है जो कि अप्रैल वाले रिजल्ट के बाद आपका डिक्लेयर होगा। और ये आपका सीआरएल इसको बोलते हैं ऑल इंडिया रैंक। और ये हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी वाले को देखिए कितने मिला हुआ है, 54,883 पे मिला हुआ है। अब देख लेते हैं अगर हम लोग परसेंटाइल के हिसाब से देखें कि एनआईटी कालीगढ़ में अदर स्टेट वाले बच्चे को अगर एंट्री चाहिए किसमें, बायोटेक में, तो कितना उसको परसेंटाइल चाहिए होगा, 43,000, 50,000, 54,000। देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप 43,000 का मतलब ये हो गया आपका कि इसके और इसके बीच में आपका रैंक होना चाहिए 96 परसेंटाइल, 96.5 परसेंटाइल। और अगर हम यहाँ पे देखें 54,56 के हिसाब से देखें तो कितना हमको चाहिए होगा, यहाँ पे देखें 95 परसेंटाइल। तो 95 परसेंटाइल, 96.5 परसेंटाइल अगर ये बच्चों आपका आ रहा है, जनवरी अटेम्प्ट में आ चुका है या आने वाला है अप्रैल में, तो आपको एनआईटी कालीकट के अंदर आराम से क्या मिल जाएगा, बायोटेक, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं, अगर आप जो है केरला से नहीं है तो। अब बात करते हैं एनआईटी राउरकेला। देखिए जनरल कैटेगरी 63,000, ईडब्ल्यूएस 81,000। बार बार बोल रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे पूछते हैं, ओबीसी वाले पूछते हैं सर हमको हमारी रैंक का फायदा कहाँ मिलता है। बिल्कुल मिलता है। देखिए अभी जो 81,000 यहाँ पे रैंक दी हुई है, 81,000, इस बच्चे की डब्ल्यूएस रैंक कुछ और होगी, हो सकता है 9,000 हो सकता है 10,000 हो सकता है 7,000 हो। तो वो जो 9-10,000 वहाँ पे बच्चे की रैंक आ रही है उसको आप अपना ऑल इंडिया रैंक मत समझिए, ये आपका ऑल इंडिया रैंक होता है और इससे ही आपको मिलता है सीएसईबी राउंड में कॉलेज। जोसा में आपका ऑल इंडिया रैंक, सॉरी जोसा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक काउंट होता है, यहाँ पे सीआरएल रैंक चलता है। और सीआरएल रैंक जब आपका काउंट होगा तब आपको अंतर समझ में आएगा कि 63,000 रैंक पे जनरल वाले को बायोमेडिकल मिल रहा है राउरकेला के अंदर, ओबीसी वाले को 1,02,000 तक मिल रहा है। अब ये 1,02,000, 81,000, 63,000 इसको हम देख लेते हैं परसेंटाइल के हिसाब से। अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 63,000 का मतलब हो गया 94.5। उसके बाद हम लोग देखें 1 लाख के हिसाब से कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 1,11,000, यहाँ पे देखिए ये 1,11,000 था, गलत लिखा हुआ है, 96,000 से इसके बीच में देख लेते हैं तो 91.5 परसेंटाइल। और अगर हम 63,000 का देखें, 63,000 पे कितना हमको, सॉरी 81,000 का देखें तो यहाँ पे कितना 85,000 से 79 के बीच में लोग देखें 93.5 और 92.5। तो कुल मिलाकर के हमारा 92, 95 या अगर हमारा जो है 91.5 के आसपास आ रहा है तो हमको बच्चों का परसेंटाइल अगर आ गया है या आने वाला है तो राउरकेला के अंदर आपको ये ब्रांचेस आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कुरुक्षेत्रा के अंदर। देखिए कुरुक्षेत्रा में क्या मिल रहा है, 51,000 पे आपको जनरल वाले बच्चे को मिल रहा है प्रोडक्शन। डब्ल्यूएस वाले बच्चे को कितने में मिल रहा है, 52 पे मिल रहा है। और उसके बाद आपका 70,000 रैंक में मिल रहा है ओबीसी वाले बच्चे को यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। 70,000, 52,000। यहाँ पे देखिए अदर स्टेट वाले बच्चे को 45,868 पे मिल रहा है। 48,000 पे मिल रहा है हमको ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। 55,000 पे मिल रहा है ओबीसी वाले बच्चे को यहाँ पे, अदर स्टेट वाले बच्चे को यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एनआईटी कुरुक्षेत्रा के अंदर। तो देख लेते हैं हम लोग 45,000, 48,000, 55,000 क्या परसेंटाइल चाहिए होगा, 45, 55, 68। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख लीजिए कितना परसेंटाइल चाहिए होगा, 96 से लेकर के 94। 94 से 96 के बीच में बच्चों अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है तो एनआईटी कुरुक्षेत्रा के अंदर आपको आराम से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। और कौन किस में मिलेगी आपको,
लास्ट राउंड CSAV काउंसलिंग जो आपकी होती है, लास्ट राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे आपके ट्रिपल IITs हैं, बहुत सारे GFTI हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, प्राइवेट में बहुत अच्छे कॉलेज हैं जो आपको इसी रैंक पे, इस परसेंटाइल पे 96 से 94 परसेंटाइल के बीच में आपको आराम से कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दे देंगे। फिर भी बच्चे NIT कुरुक्षेत्र में, तिरुचि में, वारंगल में, सूरतकल में, राउरकेला में ये ब्रांचेस ऑप्ट करते हैं। मतलब ये ब्रांचेस का मतलब वो जानते हैं, इसमें कॉलेज का टैग जो होता है उसका भी एक मतलब होता है, जो ब्रांचेस यहाँ पे चल रही हैं इसका भी एक मतलब होता है। मैंने एक वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था कि IITs के अंदर तो बहुत रंग बिरंगी ब्रांचेस हैं, बहुत अलग अलग टाइप की ब्रांचेस हैं। वहाँ पे एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स है, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, ओशियन नेवल इंजीनियरिंग है, ऐसी बहुत सारी लाइफ साइंसेज आपका चलता है यहाँ राउरकेला के अंदर। सैरामिक इंजीनियरिंग है, IIT दिल्ली के अंदर आपका टेक्सटाइल है। तो ऐसी बहुत सारी आपकी जैसे मिनरल साइंस चलती है आपका ISM धनबाद के अंदर, तो ऐसी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल चलता है आपका BHU के अंदर। तो ये जितने भी आपके टॉप के कॉलेज हैं वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, पर उन ब्रांचेस का वहाँ पे कोई मतलब है, इसीलिए इतने साल से ये कॉलेजेस के अंदर चल रही हैं। और यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं ये खाली नहीं घूमते, इनको प्लेसमेंट मिलते हैं। तो अगर आपको इस रैंक पे या इस परसेंटाइल पे कहीं पे कोई कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल रही है या फिर आपको इससे नीचे लेवल का कॉलेज मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। आपको किसको देना है प्रायोरिटी? अगर NIT मिल रहा है वर्सेस कोई प्राइवेट मिल रहा है या कोई आपको ट्रिपल IIT मिल रहा है जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे में अपना फैमिली बैकग्राउंड अगर अफोर्ड कर रहा है तो आप जा सकते हैं ट्रिपल IIT, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है तो इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे जाते हैं। 95 96 वाले बच्चे जा रहे हैं। देखिए NIT इलाहाबाद का देख लेते हैं, बहुत अच्छा कट ऑफ रहता है इसका। और अदर स्टेट कोटे वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे जो है फायदा इनको मिल जाता है, होम स्टेट वाले बच्चों को नुकसान यहाँ पे रहता है। देखिए यहाँ पे देखिए बायोटेक आपको मिल रहा है 43,000 रैंक तक, OBC वाले बच्चे को। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा है 35,000 तक। तो 35 और 43 का देख लेते हैं क्या परसेंटाइल चाहिए होगा हमारा, देख लेते हैं हम लोग। 35,000 का मतलब हो गया आपका 97, 43 का आपका मतलब हो गया लगभग 96 परसेंटाइल। इसके बीच में आपका होना चाहिए 96 से 95, ठीक है। तो ये आपको उसके लिए है आपका NIT इलाहाबाद के अंदर। अब हमारा देख लेते हैं अदर स्टेट के लिए। देखिए 38,000 में मिल रहा है जनरल कैटेगरी को, क्या मिल रहा है, बायोटेक। 42,000 में मिल रहा है EWS को, बायोटेक। और OBC वाले बच्चों को मिल रहा है 48,000। 48 का मतलब देख लेते हैं हम लोग कितना होगा। 48 का मतलब हो गया हमारा परसेंटाइल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसके 96 से 95.5 के बीच में बच्चों अगर आपका आ रहा है तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, NIT इलाहाबाद के अंदर ये बायोटेक ब्रांच मिल जाएगी अगर आप हैं अदर स्टेट कोटे से। तो अब देखते हैं NIT जमशेदपुर, ये हमारा जो है झारखंड के अंदर है और ये हमारा बहुत अच्छा NIT माना जाता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखिए 53,000 तक मिल रहा है, 63,000 तक मिल रहा है EWS को, होम स्टेट वाले बच्चों को। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें मटेरियल साइंस, देखिए कितने मिला है, 53,000 तक अदर स्टेट के बच्चों को मिल रहा है, 57,000 तक मिल रहा है अदर स्टेट के बच्चों EWS को, और 62,000 तक मिल रहा है OBC को। 62 का मतलब हम लोग देख लेते हैं कितना परसेंटाइल का नीड होगा। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे आपका 94.5 परसेंटाइल अगर बच्चों आपका आ रहा है तो आपको आराम से NIT जमशेदपुर के अंदर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मटेरियल साइंस। NIT जलंधर का देख लेते हैं, पंजाब के अंदर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का लास्ट कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है 1,79,857। टेक्सटाइल मिल रहा है होम स्टेट वाले बच्चे को, जनरल को 1,92,706 पे क्या मिल रहा है EWS वाले बच्चे को, सेम ब्रांच। 2,69,738 पे क्या मिल रहा है OBC वाले बच्चे को। अब ये बच्चे जो पूछते रहते हैं बार बार, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सर EWS का फायदा मिलेगा, OBC का फायदा मिलेगा, मिल तो रहा है फायदा, कितना फायदा चाहिए। देखिए सीधे सीधे 1-1 लाख रैंक का अंदर देखने को मिल रहा है और आपको सेम वही ब्रांच मिल रही है जो जनरल वाले बच्चे को इस रैंक में मिल रही है। अब इसका मतलब आपका ये हो गया कि आपका अगर हम लोग उसको 2 लाख रैंक मान लें तो 2 लाख रैंक का मतलब क्या हुआ, इस बार अगर आप 2 लाख रैंक मान के चलते हैं तो आपका लगभग जो है इस बार ये जो बनेगी 81 परसेंटाइल या 82 परसेंटाइल पे आपका ये बनेगा 2 लाख रैंक। तो बच्चों 81 या 82 परसेंटाइल अगर आपका आया हुआ है और आप पंजाब से हैं, मतलब होम स्टेट आपका पंजाब है, तो NIT जलंधर में आपको टेक्सटाइल आराम से मिल जाएगी। अगर अदर स्टेट के बच्चे भी हैं तो 74,000 रैंक देखिए क्या मिल रहा है OBC वाले बच्चे को, और ये हमको जनरल वाले को मिल रहा है 67 में। सब 74 का मतलब हम लोग देख लेते हैं, 74 का मतलब कितना हुआ यहाँ पे देखिए, इसके और इसके बीच में होगा कहीं ना कहीं 68,000 79,000 के बीच में 93.5 परसेंटाइल 92.5 परसेंटाइल। इसके बीच में बच्चों अगर आपका आ रहा है तो जलंधर के अंदर आपको आराम से क्या मिल जाएगा, टेक्सटाइल। ये हमारा होगा जलंधर। अब देखते हैं पटना, NIT पटना हमारा जो कि बिहार के अंदर है, 52,000 पे मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग। EWS को मिल रहा है आपका लगभग 60,000 तक, OBC को मिल रहा है 60,393 तक। क्या मतलब हो गया 60 का, देख लेते हैं हम लोग कितना परसेंटाइल चाहिए होगा हमको। 56,000 रैंक से 62,000 रैंक के बीच में अगर हम लोग देख लें तो देखिए 94.5 परसेंटाइल और 94 परसेंटाइल इसके बीच में अगर आपका आ रहा है तो पटना के अंदर आपको आराम से क्या मिल जाएगा। अगर आप OBC से हैं तो आपको पटना के अंदर मिल जाएगा कौन सा, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखते हैं दुर्गापुर, बायोटेक मिल रहा है 70,000 पे, होम स्टेट वाले बच्चे को EWS को मिल रहा है 1,53,000 पे मटेरियल साइंस। उसके बाद अगर हम देखें अदर स्टेट का, देखिए 61,000 तक मिल रहा है, 68,000 तक मिल रहा है EWS को, 67,000 तक मिल रहा है OBC कैटेगरी को। तो अगर हम लोग इस रैंक का एनालाइज करें 61,000, 68,000, 67,000 या 1,46,000 का देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए ये आपका रैंक होना चाहिए यहाँ पे इसके बीच में, इसके बीच में आपका रैंक होना चाहिए।
मतलब 94.5 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, 93.5 परसेंटाइल, इसके बीच में बच्चों अगर आपका आया हुआ है तो आपको आराम से दुर्गापुर के अंदर, मतलब NIT दुर्गापुर के अंदर आराम से मटेरियल साइंस या बायोटेक मिल जाएगी। उसके बाद हमारा आता है NIT हमीरपुर, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर अच्छा NIT है। मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग देखिए 1 लाख तक मिल रही है जनरल को, 1,44,000 तक मिल रहा है EWS को, 3,52,118 तक मिल रहा है ओबीसी को। फिर से देख लीजिए फायदा कैसे मिलता है, CRL रैंक और आपकी कैटेगरी रैंक में क्या फायदा देखने को मिलता है। बच्चे बोलते हैं मेरी कैटेगरी रैंक ये है, क्या मुझे इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, पर आपको एडमिशन लास्ट राउंड में किससे मिलेगा? CRL रैंक से। मतलब यूज आपकी ऑल इंडिया रैंक ही होगी। जिस राउंड की मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड की, यहाँ पे जो कि लास्ट राउंड होता है, 8वां राउंड होता है, मतलब टोटल 8 राउंड होते हैं, 6 राउंड जोसा के और 2 राउंड आपके CSAB के। तो अगर इस राउंड तक आप वेट कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल फायदा देखने को मिलेगा EWS का, ओबीसी का। देखिए 3,52,000 का मतलब सूखा इस बार हम लोग मान सकते हैं इसको लगभग 65 परसेंटाइल, या इसको आप मान सकते हो लगभग 68 परसेंटाइल, 67, 68, 65, ये तीनों में से कुछ भी मान सकते हो। अगर ये परसेंटाइल बच्चों आपका आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश से आप हैं, ओबीसी, तो आपको आराम से मटेरियल साइंस मिल जाएगा किसमें? NIT हमीरपुर के अंदर। अगर जनरल की बात करें तो 1 लाख तक मिल रहा है, इसको आप मान सकते हैं कितना, देख लीजिए हम 1 लाख के हिसाब से, 1 लाख के हिसाब से आप ये मान लीजिए 1,07,000, इसको हम देख लेते हैं। 90.5 परसेंटाइल बच्चों अगर आपका आ रहा है जनवरी अटेम्प्ट में, तो आप मान सकते हैं कि आपका NIT हमीरपुर के अंदर आराम से आपको मटेरियल मिल जाएगा, होम स्टेट से अगर आप हैं तो। अदर स्टेट से हैं तो 60,000, 61,000, 64,000, 64,000 का मतलब भी आपका यही हो गया। देख लेते हैं फिर से हम लोग, 64,000 का मतलब कितना हुआ हमारा, ये रहा हमारा। इसके बीच में आपका होना चाहिए 94.5 या 94 आपका होना चाहिए, तो आपको हमीरपुर आराम से मिल जाएगा अदर स्टेट कोटे के बावजूद भी। ये है हमारा NIT सिलचर, जो कि हमारा आसाम के अंदर है। सिविल इंजीनियरिंग देखिए 82,000, एक रेगो 1,11,000 तक फायदा देखिए देखने को मिल रहा है यहाँ पे कैटेगरी का। उसके बाद 1,37,000 ओबीसी कैटेगरी सिविल मिल रहा है, जो कि होम स्टेट के बच्चे हैं। तो 1,37,000, 1,11,000 का मतलब क्या हुआ आपका, देखिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हम लोग। ये आपका हो गया 1,11,000 का मतलब लगभग 91 परसेंटाइल। तो 91 परसेंटाइल बच्चों अगर 90 परसेंटाइल तक अगर आपका आ रहा है तो आपको आराम से NIT सिलचर के अंदर क्या मिल जाएगा? सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। अदर स्टेट कोटे से अगर आप 56,000, 61,000, 63,000, ये आपका परसेंटाइल या इसके आसपास अगर आपका रैंक आया हुआ है तो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद देखिए NIT गोवा, जो कि बहुत अच्छे NIT में माना जाता है। सिविल देखिए 2,70,000 तक मिल रहा है आपका, और ओबीसी वाले को 3,15,000 तक मिल रहा है। फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 3,15,000 का मतलब आप मान सकते हो, अगर 70 परसेंटाइल के हिसाब से पिछले साल बना था, लेकिन इस बार इसको आप मान सकते हो 3,15,000 का मतलब हो गया लगभग 71 परसेंटाइल या 72 परसेंटाइल पे आपका आराम से इस साल भी बन जाएगा। तो 71, 72 परसेंटाइल बच्चों अगर आपका आ रहा है तो आपको NIT गोवा के अंदर सिविल मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए 58,000, 60,000, 63,000, वही आपका 94, 95, ये परसेंटाइल अगर आपका आया हुआ है, इवन 93 तक भी जा रहा है, तो आपको उम्मीद कर सकते हो गोवा के अंदर आपको आराम से ये ब्रांचेस मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा NIT पुडुचेरी, ठीक है, 3,97,000 रुपये सिविल मिल रहा है जनरल वाले बच्चे को, 4,78,000 रुपये मिल रहा है आपका कितना? ओबीसी वाले बच्चे को। जो बच्चे इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहां जिन्होंने 12th किया हुआ है, तो फालतू में परेशान बच्चे होते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज, इतने परसेंटाइल पे भी, मतलब 70, 65 परसेंटाइल अभी अगर आया हुआ है, ये सब ब्रांचेस आपको मिल रही हैं। और अगर आप अदर स्टेट कोटे का देखोगे तो यही सब ब्रांचेस इन बच्चों को 94, 93, इवन 95 तक मिल रही देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये ब्रांचेस खराब नहीं, खराब होती तो इन बच्चों को इतनी ज़्यादा रैंक पे क्यों मिलती, इतनी कम रैंक पे क्यों मिलती। लेकिन आपके पास होम स्टेट कोटा है, 50% सीटें आपकी होती हैं, 50% पे केवल आपके स्टेट के बच्चे काउंसलिंग करते हैं, 50% पे पूरे ऑल ओवर इंडिया का बच्चा काउंसलिंग करता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे होम स्टेट कोटा का फायदा अच्छा देखने को मिल जाता है। बस यही बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में देखिए 2,25,000 तक, और अदर स्टेट कोटे का 84,000 तक, 89,000 तक EWS को, और ओबीसी आपका 89,571 तक मिल रहा है क्या? सिविल इंजीनियरिंग। NIT आंध्र प्रदेश मटेरियल साइंस 84,000 तक, 88,000 तक मिल रहा है ओबीसी वाले बच्चों को। अगर 88,000 के हिसाब से देखें कि क्या परसेंटाइल की नीड होगी, क्या परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होगी, तो देखिए 88,000 का मतलब कितना हो गया? 85,000 से 90 के बीच में 92.5 या 92 परसेंटाइल एग्जैक्ट अगर आपका बच्चों आ रहा है, आपको NIT आंध्र प्रदेश के अंदर मटेरियल साइंस मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अदर स्टेट वाले बच्चों को 74 तक, और यहाँ पे 80,000 रैंक तक ओबीसी वाले को मिल रहा है। NIT अगरतला देखिए यहाँ पे बायोटेक 3,36,328 में मिल रहा है जनरल वाले बच्चे को, और यहाँ पे 3,11,189 तक मिल रहा है केमिकल इंजीनियरिंग किसको? जनरल वाले बच्चे को। जहाँ पे EWS और ओबीसी का कट ऑफ नहीं दिया हुआ है, इट मींस कि इससे पहले वाले राउंड में इसकी सीटें भर गई होंगी। अगर इससे पहले वाले राउंड में भी कट ऑफ नहीं दिखा रहा है, मतलब CSAT 1 राउंड, तो आपका जोसा में ही ये सीट आपकी क्लोज हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अदर स्टेट का 81,000, 85,000, 83,000 पे आपको क्या मिल रहा है? बायोटेक, और 66,000, 68,000, 74,000 पे मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है केमिकल इंजीनियरिंग। अब ये 81,000 से अगर हम 74,000 के बीच में देखें क्या रैंक हमको देखने को, क्या परसेंटाइल हमारा एक्सपेक्ट होना चाहिए, तो 81,000 से यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग 90 तक, ठीक है। 92.5, 92, 91.5 ये परसेंटाइल बच्चों अगर आपका आ रहा है तो आपको NIT, कौन सा हमारा NIT था?
NIT हमारा है ये अगरतला। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, बायोटेक इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगी। किस राउंड में, CSE राउंड में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितना आसान तरीके से बताने का मैं प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो जानकारी आपको देता हूँ पेरेंट्स को, बच्चों को बहुत अच्छी लगती होगी, काम आती होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से आगे भी मैं जानकारी देता रहूँगा। और ये छोटी छोटी जानकारियां जो है ये बच्चों के पास होना चाहिए। जैसे ये कट ऑफ वगैरह तो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन कहीं ना कहीं वेबसाइट पे, लेकिन इस हम परसेंटाइल की बात करते हैं, क्योंकि अभी आपके हाथ में रैंक नहीं है, अभी आपके हाथ में क्या है, परसेंटाइल। परसेंटाइल के बेस पर रैंक को इमेजिन करना, एक्सपेक्टेड रैंक क्या बनने वाली है, तो ये सारी चीजें एनालाइज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कोटा से बिलोंग करते हैं या पटना से हैं, बहुत जल्द सेमिनार की हम लोग डेट जो है फाइनल करने वाले हैं। बिहार के बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए हर साल हम लोग कोटा में सेमिनार एडवांस के एग्जाम की बात करते थे। इस बार हम लोग जेईई मेंस का जो आपका अप्रैल वाला अटेम्प्ट होगा उसके बात करेंगे। बच्चे बहुत सारे जो चले आते थे घर पे, कम बच्चे वहाँ पे हमें मिल पाते थे। इस बार हम अप्रैल वाले अटेम्प्ट के बाद कोटा में सेमिनार करेंगे। भारी मात्रा में ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सेमिनार रहते हैं। 4 से 5 घंटे का सेशन होता है। पूरी काउंसलिंग की कहानी, सारी चीज़ें, सारे जो है कट ऑफ, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, कॉलेज रिव्यूज़, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको भी बुलाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों को जो है काउंसलिंग में हेल्प हम लोग पहले भी करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। अपनी टीम के माध्यम से लगातार वेबिनार, सेमिनार, लाइव, यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि सबको ये फायदा मिले, सबको काउंसलिंग में आसानी हो। और आपकी काउंसलिंग को आसान बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हुई हैं, जो कि हम आने वाले समय में आपको देते रहेंगे। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल को लेकर के डाउट था कि मेरे हाथ में परसेंटाइल आ गया है और NIT में जस्ट एंट्री लेने के लिए मुझे क्या परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट होगी, उस पर क्या मेरा रैंक बनने वाला है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।